आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामान्य विशेषताएं। जो नगर में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा नगरी हड़प्पा केंद्रों की सामान्य विशेषता। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की बस्तियाँ रहा है। उनमें से पहला है 4 प्रकार की बस्ती। एक है राजधानी नगर के रूप में बस्ती हमको प्राप्त होगा। दूसरा हमको बंदरगाह के नगर, जो समुद्र किनारे है जो नगर प्राप्त होगा उसको बंदरगाह नगर कहेंगे। साथ ही साथ सीमांत चौकिया और कुछ ग्राम जो नगर के रूप में विकसित होगा, नगर पंचायत टाइप का। तो 4 प्रकार की बस्तियां। जैसे मोहनजोदाड़ो का देखेंगे, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 200 हेक्टेयर है। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की बात करेंगे 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और उसी प्रकार धौलावीरा 100 हेक्टेयर में। अगर टोटल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो होगा। लेकिन अगर भारत में देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो नगर होगा वो धौलावीरा होगा फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में होगा राखीगढ़ी। तो ये हुआ 4 प्रकार की बस्तियां। अब देखेंगे इसकी विशेषता। तो जो विशेषता किसकी देख रहे हैं? नगर की विशेषता देख रहे हैं। तो नगर में सबसे पहले नगर योजना। कोई भी शहर जब बनता है तो उसको किस प्रकार से बनाया जाए, यह सीख हमको आज भी हड़प्पा सभ्यता से ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमको कॉलोनी मिला है वो ग्रिड सिस्टम से है, यानी चेस बोर्ड की तरह। जैसे कोई मकान है इस प्रकार, फिर यहां से चालू होगा, फिर ऐसा समान रूप से। तो एक तरह से प्लानिंग करके, मतलब शहर को किस तरह से बसाया जाए, एक जगह में कितने मकान होंगे, उसके बाद सड़क की चौड़ाई क्या होगा, इसका प्रबंधन किया गया था। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। इसमें हमको 2 प्रकार के शहर मिलते हैं। पश्चिमी टीला, जिसको सिटाडेल बोलेंगे। जैसे एक कोई शहर है, एक शहर है, तो ये वाला जो इलाका है पश्चिमी टीला, और इसके साइड से लगा होता एक शहर होता था, उसको पूर्वी टीला कहते थे। तो क्षेत्रफल में पश्चिमी टीला बड़ा छोटा होता था और पूर्वी टीला छोटा होता था। इसको 2 लेयर सिटी भी बोलते हैं। तो इस तरह पे ये वाला इलाका ऊंचा रहता था। यहाँ पर बड़े बड़े प्रशासनिक भवन और एक विशाल भवन वगैरह यहाँ पर निर्मित हुआ है। यह जो शहर है, जो इलाका है, टीला है, ये चारों तरफ से घिरा होता था, रक्षा प्राचीर, यानी ये दुर्गी क्षेत्र या किलेबंद था चारों तरफ से। और ये वाला जो इलाका है वो किलेबंद नहीं है, खुला हुआ रहता है। और एक तीसरे प्रकार के देखेंगे 3 लेयर वाला सिटी धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में हमको वहाँ पर 3 लेयर का 3 सिटी मिलता है। सेकंड नंबर देखेंगे ईंट। यहाँ पर जो प्रयुक्त ईंट है उसका सबका समान आकार है। जैसे लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के अनुपात में हमको बहुत सारी ईंट प्राप्त हुआ है। अब जो ईंट का जो प्रकार, जैसे कच्ची ईंट का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रक्षा प्राचीर में, यानी इसके तरफ बाउंड्री करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कच्ची ईंट का। साथ ही साथ चबूतरा बनाएंगे, उसके लिए किसका? कच्ची ईंट का। और जो सड़क बनेगा उसमें किस ईंट का इस्तेमाल करेंगे? कच्ची ईंट का। उसी के प्रकार पक्का वाला ईंट देखते हैं, पक्की ईंट। इसमें विशाल भवन बनाने की, यहाँ पर जो भवन निर्मित होगा उसमें हम किसका प्रयुक्त करेंगे? पक्की ईंट का। साथ ही साथ देखते हैं फन्नीदार ईंट, इसका कुएं में डिजाइन बनाने के लिए, साथ ही साथ मेहराब बनाने के लिए इस ईंट का इस्तेमाल करेंगे। अलंकृत
फर्श में टाइल्स के रूप में। कालीबंगन में हमको बहुत सारे टाइल्स मिले हैं, टाइल्स लगा हुआ है नीचे हड़प्पा सभ्यता में, वो भी डिजाइन वाला अलंकृत टाइल्स हमको कहाँ मिला है? कालीबंगन में। अब देखते भवन निर्माण। भवन निर्माण में अधिकतर पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ है। अब जो भवन बनता है, भवन इस क्षेत्र में बनेगा अधिकतर, और हर व्यक्ति का भवन क्या होगा? बड़ा होगा। सामान्यतः देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी हमको नगर मिला है उसमें जो मकान मिला है वो लगभग समान है। कुछ जगह में देखेंगे थोड़ा सा विशाल है, लेकिन हर मकान एक सामान्य रूप से है। इसको मैं आज के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई आज का कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, या उनका जो बंगला है वो अलग टाइप का दिखता है, क्योंकि उनका निवास स्थान अलग है, मंत्री पद पे है, और एक आम आदमी का मकान क्या रहता है? छोटा रहता है। तो यहाँ पर आज हमको देखने को मिलता है कि एक मिनिस्टर का बंगला कैसे रहेगा और एक सामान्य आदमी का बंगला कैसे रहेगा, उनका रहन सहन कैसा होगा। लेकिन हमको हड़प्पा सभ्यता में यह चीज़ देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का जो निवास स्थान है बिल्कुल समान रूप से है। साथ ही साथ हर घर में देखेंगे आंगन मिलेगा आपको। हर घर में गंदा पानी निकालने के लिए नाली का प्रबंध होगा। हर घर में आपको क्या मिलेगा? शौचालय मिलेगा। हम आज चर्चा करते हैं कि हर घर शौचालय होना चाहिए, लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता में बात करेंगे तो 2500 BC के आसपास हर घर में आपको क्या मिला है? शौचालय मिला है। साथ ही साथ हमको दरवाज़ा और जो खिड़की है ये छोटी गली की तरफ खुलता है, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता है। और हमको हर घर में क्या मिलेगा? कुआं मिलेगा, कुएं मिलेगा। ये भवन निर्माण हुआ है किससे? पक्की ईंट से। अब देखते सड़क। सड़क हमको जो मिला है वो समकोण में मिला है, यानी कोई भी सड़क टेढ़ा ऐसे टर्निंग नहीं होगा, जैसे आजकल बहुत सारे सड़क ऐसे राउंडिंग होता है। इस सभ्यता की सड़क मिलेगा वो आपको बिल्कुल समकोण पे, इस टाइप का चौराहा के रूप में मिलेगा, समकोण। मुख्य सड़क मिलेगा वो राजपथ कहलाएगा, 10 मीटर का होगा। उसके बाद 3 मीटर का इस टाइप का सड़क होगा। और हमको सड़क के किनारे कचरा रखने का एक पात्र मिला है। जैसे बहुत सारे नगर निगम वगैरह में रहता है कि कचरा वगैरह को रखने के लिए सड़क किनारे हमको क्या प्राप्त हुआ है? कचरा का पात्र मिला है। ऐसा लगता है कि उस समय नगर निगम अस्तित्व में रहा होगा। अब देखते कुएं। हमको हर घर में क्या मिला है? कुआं मिला है। पानी निकालने के लिए घिरनी मिला है, और कुएं बहुत सारे अलंकृत मिले हैं। लेकिन जैसे अगर धौलावीरम में देखेंगे तो वहाँ पर पत्थरों से निर्मित है वहाँ का कुआं। नाली प्रबंध देखेंगे, अब हर घर में शौचालय है तो गंदा पानी निकलेगा। इसके लिए वर्षा का जल के लिए अलग नाली और गंदा पानी के लिए अलग नाली का व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन धौलावीरा में हमको उसके ऊपर पत्थर से ढका हुआ नाली मिलेगा, और छोटी नाली बड़ी नाली में मिलेगा, बड़ी नाली फिर बड़ी नाली में, ऐसे करके वो शहर से बाहर उस पानी को फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गंदा पानी है नाली का वो नदी में नहीं जाता। उसके लिए ऐसा प्रबंध किया गया है कि गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो, सोख कीट वहाँ पर पानी सोखे, फिर आगे जाएगा, फिर सोखेगा। इस टाइप का बंदोबस्त किया गया है ताकि नदी का जल प्रदूषित ना हो। साथ ही साथ हम देखेंगे अन्नागार। हमको अनाज रखने के लिए बहुत सारे अन्नागार प्राप्त हुआ है। अधिकतर हमको अन्नागार निचले शहर पे प्राप्त हुआ है, और सबसे ज़्यादा हमको अगर अन्नागार प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखें नगरीय हड़प्पा केंद्रों की सामान्य विशेषता, जिसमें 4 प्रकार की बस्तियां देखी नगर योजना में, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर वाला। उसके बाद ईंट, समान आकार ईंटों का प्रकार, भवन निर्माण। उसके बाद सड़क देखें, कुएं, नाली प्रबंध और अन्नागार। यही इसकी विशेषता है। धन्यवाद।